अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि थोड़ा सामने करीब करीब हो जाएं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यहाँ जुड़ेंगे तो अल्लाह दिलों में भी जोड़ पैदा फरमाएगा, और जिस तरह यहाँ जमे हैं अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने महबूब के झंडे के नीचे हमें जमा फरमा देगा। जज़ाकल्लाह जी। ज़रा एक बार बरकत के लिए कह दें सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना व शफीयना व नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यअतून बिमिस्लिहि वलौ कान बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामुन अला खैरिल अनामि व सय्यिदी हबीबी इलाहिल आलमीन मुहम्मदी बशीरिन नज़ीरिन हाशमीय्यिम मुकर्रमी अतूफिर रऊफिम मन युसम्मा बि अहमदी।
हो लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसन आजम ने क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कई राहें दी कई मोड़ दिए। जो तड़पाती है दिल मेरा वो उल्फत है मोहम्मद की, जो है पेशे नजर हर दम अकीदत है मोहम्मद की। गुनाहगारों न घबराओ सियाकारो न शर्माओ, सुनो आवाज कानों में जो आती है मोहम्मद की। गुनाहगारों को जन्नत से खड़े दरबान रोकेंगे, हुक्म होगा कि आने दो ये उम्मत है मोहम्मद की। इलाही तू हमें आमिले कुरआन कर दे, इलाही तू हमें आमिले कुरआन कर दे। नए सरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे हम सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को तू फिर ताबे कुरआन कर दे। या रब ये इल्तिजा है गर करम तू करे, वो बात दे ज़बां को जो दिल पर असर करे। इलाही मैं रहूं या न रहूं, इलाही हम रहें या न रहें, पर तमन्ना है कि दीने मोहम्मद रहे और इज्जत कुरआन रहे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि। साहिब सदर वज़ी वक़ार उलमाए किराम, निहायती वाजिबुल एहतराम मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज नौजवान साथियों, आज पहली मर्तबा आपकी इस मस्जिद में मखदूमी व मखदूमुल उलमा, बहुत ही प्यारे भाई, हमारे दोस्त मुशफ़िक़ मेहरबान हज़रत मौलाना फ़ख़र ज़मान साहब दामत बरकातुहुल आलिया की पुरखुलूस दावत और हुक्म पर और आप सबकी चाहत पर बंदे नाचीज़ को इस बाबरकत तकरीब में हाज़री का शर्फ हासिल हो रहा है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरी इस हाज़री को महज अपने फ़ज़ल व करम से कबूल व मंजूर फरमाकर हम सब के लिए निजात का ज़रिया बना दे। और अल्लाह ताला मुझे हक और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और मुझ गुनहगार समेत अल्लाह ताला हम सबको
अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल जरूरी है। आजकल हर बंदे के पास बड़ा मोबाइल है, 4G का दौर है, हर बंदा मालूमात रखता है, हर बंदा मालूमात रखता है। लेकिन जिस चीज की कमी है वो ये है कि इन मालूमात को मामूलात का हिस्सा नहीं बना रहे, अमल नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला मेरी जुबान से कुछ ऐसे जुमले कहलवा दे जो मेरे लिए और आपके लिए हिदायत का जरिया बन जाए। मैं कोई खतीब नहीं हूं, यहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, मेरे निहायत ही मुशफ़िक़ मेहरबान बहुत ही प्यारी शख्सियत मौलाना मारूफ साहब दामद बरकातुहुल आलिया यहाँ बैठे हैं। और हमारे बुजुर्ग, हमें मोहब्बत की निगाह से देखने वाले, हमसे मोहब्बत रखने वाले हज़रत मौलाना इसराइल गड़ंगी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। उनका भी खिताब होगा, इल्मी खिताब होगा। मैं तो तिफले मकतब हूँ उनके सामने। बहुत बड़े आलम हैं वो, उनके सामने मैं क्या बात करूं? उलमाए किराम के सामने मैं तालिब इल्म हूं, मैं क्या बात करूंगा? ये सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। मन आनम के मीदान, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोर। बहरहाल इन्हीं उलमाए किराम की मोहब्बतों और दुआओं की वजह से आज ये तालिब इल्म इस मिंबर पर बैठा। ये मेरे लिए सआदत की बात है। और ये उलमा बड़ी मोहब्बत से हमें सुनते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं। और उम्मीद करता हूं कोई लाइल्मी की वजह से, कम इल्मी की वजह से कोई ऐसी बात कर जाऊं तो बाद में रहनुमाई भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं कोई बात कर रहा था, कोई बड़ा खतीब नहीं हूं, बस जो इन उलमा की जूतियों में बैठकर जो सबक सीखा, अपने प्यारे वालिद मोहतरम खतीब इस्लाम हजरत मौलाना सैयद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह, दादा जान हजरत मौलाना सैयद गुलाम नबी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से जो कुछ सीखा, जो सुना, वो सबक सुनाने के लिए आया हूं। अल्लाह ताला मुझे सही सुनाने की तौफीक अता फरमाए। बाज़ औक़ात इंसान की हिदायत के लिए एक जुमला काफी हो जाता है, किसी लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं पड़ती। उस पर मुझे एक वाकया याद आ गया। एक बादशाह सफर पे गया हुआ था। ये बच्चों से गुजारिश है कि बैठ जाएं, बार बार आना जाना इससे जरा खलल पैदा होता है। बादशाह था, सफर पर गया हुआ था, तो उसकी खादमा ने सोचा बादशाह सलामत वापस आएगा, उसका बिस्तर ठीक कर लूं। आपने अक्सर उलमा से सुना होगा। तो वो बिस्तर ठीक करने गई तो बादशाह के बिस्तर की नरमी ने उसे बड़ा मजा दिया। तो उसने सोचा कि बादशाह सलामत के आने में थोड़ी देर है, तो मैं थोड़ा आराम करके देख लूं कि इसका मजा क्या है। तो दिन की थकी हारी थी, जैसे उस पर लेटी तो उसकी आंख लगी। अचानक बादशाह दाखिल हुआ कमरे में, देखा बादशाह का बिस्तर और खादमा लेटी हुई है। तो उसे मारना शुरू कर दिया, चाबुक रसीद किए। वो घबरा कर उठी, रोने लगी, फिर मुस्कुराई। बादशाह हैरान हुआ कि तेरा रोना तो समझ आया, तेरा हंसना समझ नहीं आया। तो उसने कहा रोई इसलिए कि मेरा औरत होने का, खादमा होने का लिहाज भी न किया, मेरी खिदमत का भी लिहाज न किया, तूने मुझे मारना शुरू कर दिया। जी आजकल अस्ते माशरे भी कुछ है जे हजरात होने ना जो कार आन की त्रीमतियां तो जोर कर दो। बाहर उन्होंने को कहा भी कोई नहीं बांधा, कार त्रीमतियों को तो बच्चियों को मार सी, गालियां कट सी, वो भी आपको इंसान है, नाराज नहीं होना। ये वालिद मोहतरम की तरबियत की हुई है, इसलिए ये बातें मैं करता रहता हूँ। तो उसने भी मारना शुरू कर दिया। उसने कहा रोई इसलिए कि तूने मुझे मारा, मेरी खिदमत का लिहाज न किया, और मुस्कुराई इसलिए कि मुझे पता चल गया कि इस बिस्तर पर लेटने की कोई ना कोई सजा है। मुझे तो नकद पड़ गई है, जो हमेशा इस बिस्तर पर लेटता रहा, अल्लाह के यहाँ उसकी कितनी सजा होगी।
अस दिल खेजत बर दिल रेजत, दिल से बात निकली दिल पे लगी, दिल की दुनिया तब्दील हो गई। उस बादशाह ने अल्लाहू का नारा लगाया और गिरकर बेहोश हो गया। होश में आया, कहा अपने वज़रा से, उमरा से कहा, तुम जानो, बादशाह जाने, सब कुछ छोड़कर एक जंगल का रुख कर दिया और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, पहले तो एक अयाश बादशाह था, लेकिन जब दिल की दुनिया तब्दील हुई तो उसके बाद कि अल्लाह का वली कामिल बन गया, जिसे आज हम सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करते हैं। अब एक जुमला इंसान की हिदायत के लिए काफी हो जाता है, तो इसलिए मैंने बात की कि अल्लाह ताला मेरी जुबान से कुछ ऐसे जुमले कहलवा दे जो आपके लिए, मेरे लिए हिदायत का जरिया बने। तो मैं मुख्तसर बात करने लगा हूं, बात बहुत लंबी हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को दो चीजों से बनाया। दो चीजों से इंसान मुरक्कब है, दो चीजों से इंसान बना है। कितनी चीजों से? आप मेरे साथ साथ इंशाल्लाह बोलेंगे भी, और सुभान अल्लाह जहां जरूरत पड़ेगी वहां सुभान अल्लाह भी कहेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप जाग कर सुन रहे हैं, ये नहीं कि कैलूला फरमा रहे हैं। कह दें सुभान अल्लाह। दो चीजों से इंसान बना है, एक है रूह, दूसरा है उसका जिस्म। जिस्म को भी अल्लाह ने बनाया, रूह को भी अल्लाह ने बनाया। जिस्म को अल्लाह ताला ने इस मिट्टी से बनाया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हमने तुम्हें इस मिट्टी से बनाया और इसी मिट्टी में लुटाएंगे और एक दिन इसी मिट्टी से तुम्हें फिर उठाया जाएगा। हजरत कोई गलत बात कह लूं तो बाद में इंशाल्लाह रहनुमाई फरमाएंगे, तालिब इल्म हूं मैं। तो जिस्म को अल्लाह ताला ने किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। दूसरी चीज है रूह। अब रूह क्या चीज है? अल्लाह का कुरान कहते हैं वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी। मेरे महबूब आपसे रूह के मुताल्लिक सवाल करते हैं, आप जवाब दीजिए। रूह अम्र रब्बी है, वो अल्लाह का हुक्म है, वो ऊपर से आई है। अब जिस्म को भी अल्लाह ने बनाया, रूह को भी अल्लाह ने बनाया। इमाम ज़माख़शरी रहमतुल्लाह तफसीर कशाफ में फरमाते हैं कि इन रूह को भी ग़ज़ा की ज़रूरत होती है तक़वियत के लिए, और जिस्म को भी ग़ज़ा की ज़रूरत होती है। तो दोनों को अल्लाह ताला ने बनाया। तो जिस्म को अल्लाह ताला ने इस मिट्टी से बनाया था, जिस्म का ताल्लुक मिट्टी से था, तो अल्लाह ताला ने ग़ज़ा का इंतज़ाम भी मिट्टी से किया। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबा व क़ज़बा व ज़ैतूना व नख़ला। जितने भी खाने पीने की अशिया, गल्ला, अनाज, फल, सब्जियां, जितनी भी चीजें आप देख लें वो जमीन से उगती हैं। अब इनसे जिस्म को तक़वियत मिलती है। जिस्म को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया था। और रूह का ताल्लुक आसमानों से, रूह ऊपर से आई थी। तो अब ग़ज़ा की भी जरूरत ऐसी थी जो ग़ज़ा भी ऊपर से आया रूह के लिए। तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, वो कज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना। अल्लाह ने कुरान को रूह से ताबीर करके इशारा कर दिया कि अगर जिस्म की तक़वियत चाहते हो तो जमीनी ग़ज़ाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर रूह की तक़वियत चाहते हो तो मेरे कुरान का दामन थामना पड़ेगा। क्योंकि कुरान रूह की शिफा है। कुरान रूह की क्या है जी? शिफा है, ग़ज़ा है। सुनिए रब का कुरान क्या कहता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान शिफा है। मैंने कुरान से पूछा तू किस मर्ज की शिफा है, किस मर्ज का इलाज है? कुरान कहते हैं मैं सिर्फ दर्द सर का इलाज नहीं, मैं सिर्फ दर्द बदन का इलाज नहीं, मैं सिर्फ दर्द आज़ा का इलाज नहीं। रब का कुरान क्या कहते हैं, वो शिफाउल लिमा फिस्सुदूर। मैं रूह और कल्बी बीमारियों का इलाज हूं। अल्लाह का कुरान कहते हैं जो मेरा दामन थामता चला जाएगा मैं उससे शिफा देता चला जाऊंगा। अब रूह की ग़ज़ा क्या है जी? अल्लाह का कुरान है। रूह की ग़ज़ा क्या है जी?
अल्लाह का कुरान है, वो दौड़े मरसिए नहीं है, वो गाना बजाना नहीं है। रूह की ग़ज़ा क्या है जी? अल्लाह का कुरान है। जब रूह को ताकत नहीं मिलेगी, ग़ज़ा नहीं मिलेगी, तो रूह कमजोर पड़ जाएगी, रूह में ताकत नहीं रहेगी, रूह को जंग लग जाएगा, दिल को जंग लग जाएगा। इसलिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इन्ना हाज़िहिल क़ुलूब तस्तअ कमा यस्तअल हदीद इज़ा असाबहल मा। मेरे सहाबा दिलों को जंग लगता है, जिस तरह लोहे को पानी लगने की वजह से जंग लगता है, इस तरह दिलों को भी जंग लगता है। तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा जिला हुआ, दिल का जंग दूर करने के लिए रेगमाल क्या है, सेकल क्या है? तो अल्लाह के महबूब ने दो नुस्खे बताए। फरमाया तिलावतुल कुरान व कसरतु ज़िक्रिल मौत। फरमाया कुरान मजीद की तिलावत किया करो, दिल का जंग दूर हो जाएगा, और मौत को कसरत से याद किया करो, दिल का जंग दूर हो जाएगा। आज आप बताएं, हम मौत को भूल चुके हैं कि नहीं? आखिरत की हमें फिक्र ही नहीं है, अपनी जवानी पे मस्त हैं, अपने माल पे मस्त हैं कि हमने हमेशा यहीं रहना है, हमने हमेशा यहीं रहना है, हम पर मौत नहीं आना। आज हम आखिरत को भूल चुके हैं। लेकिन हारून रशीद बादशाह का शहजादा जब दुनिया से जाने लगा तो जमीन पर चंद जुमले लिखवा कर चला गया ना। क्या लिखवा कर गया? बड़े धोखेबाज है, ये तुम्हारी दुनिया भी याद कर लो। व इज़ा हमलता इलल कुबूर जनाज़तन फ़अलम बिअन्नका बअदहा महमूलू। मेरे भाइयों, जब तुम अपने किसी भाई के जनाजे की चारपाई उठाने लगो तो उस वक्त ये तसव्वुर कर लिया करो, ये सोच कर लिया करो कि आज मैं अपने इस भाई के जनाजे की चारपाई उठा कर ले जा रहा हूं, कल लोग मेरे जनाजे की चारपाई उठा कर ले जा रहे होंगे। तो जब आपको ये सोच, ये फिक्र नसीब होगी तो आपको अपनी आखिरत याद आएगी, आप आखिरत की तैयारी करेंगे। इसलिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद किया करो, दिल का जंग दूर हो जाएगा। आज हम मौत को भूल चुके हैं। अब मौत को कसरत से कैसे याद किया जाए? तस्बीह लेकर बैठ जाए, मौत 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 मौत। फरमाया नहीं, फरमाया कभी कभी कब्रिस्तान जाया करें, जाकर मंजरकशी किया करें कि ये कौन लोग यहाँ लेटे हुए हैं, ये प्यारी अम्मी जान लेटी हुई है, ये प्यारे अबू जान लेटे हुए हैं, ये दादा जान, दादी जान, नाना जान, नानी जान, ये मेरा बड़ा भाई, ये रिश्तेदार लेटे हुए हैं, कल मैंने भी यहीं आकर लेट जाना है, सो जाना है। तो आपको भी आखिरत की फिक्र नसीब होगी। खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुम्मे की सुबह को जन्नतुल बकी जाया करते थे और अपने सहाबा से कहते, ये हैं वो लोग जो कब से हमसे बिछड़े, फिर आज तक इनसे मुलाकात नहीं। इसलिए अपनी जवानी पे मस्त नहीं होना चाहिए। आज हमें आखिरत की फिक्र ही नहीं, अपने माल पे मस्त है, दुनिया में ऐसे गुम हो गए कि आखिरत की फिक्र ही नहीं है। और दुनिया के अंदर हमने एक रेस लगाई हुई है कि एक दूसरे से आगे निकल जाए, एक दूसरे से आगे निकल जाए। मेरे पास गाड़ी अच्छी हो, मेरे पास बंगला अच्छा हो, अल्लाह दे सबको, उसके खजाने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आखिरत की फिक्र भी होनी चाहिए, आखिरत की फिक्र भी होनी चाहिए। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा ना, फरमाया यही तुझको दुन है रहूं सबसे बाला, यही तुझको दुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये इबरत का मकाम है, ये कोई खेल कूद का मैदान थोड़ी है। एक बुजुर्ग मैदान से गुजर रहे थे ना, तो बच्चे खेल रहे थे, तो देखे एक बच्चा दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा रो रहा है। तो
जाकर उससे पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, तुम्हें खेलना नहीं आता या तुझे खेलने नहीं देते? तो उस बच्चे ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे खेलना भी आता है, मुझे खेलने भी दे रहे हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अपना बचपन खेल कूद में क्यों जाया कर रहे हैं। कह दे सुभान अल्लाह। कैसी समझ अल्लाह ताला ने अता की। अल्लाह समझ अता करता है तो बचपन वाले समझ जाते हैं, नहीं समझ अता करता तो बचपन वाले भी नहीं समझते। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता करे। वो बुजुर्ग बड़े हैरान हुए, उस बच्चे से पूछा, बेटा तुझे ये समझ कैसे नसीब हुई? तो उस बच्चे ने कुरान की आयत पढ़ी, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या हजरत इंसान ने ये गुमान कर लिया है कि अल्लाह ने उसे बेकार और फजूल पैदा कर लिया? नहीं नहीं, अल्लाह ने हजरत इंसान को अपनी मारिफत, अपनी पहचान और अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज इंसान ये समझ रहे कि अल्लाह ने उसे बेकार और फजूल बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने पूरी कायनात को इंसान के लिए बनाया और इंसान को अपने लिए बनाया। कह दे कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की। जानवरों को भी हमारा वफादार बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं, पूरी कायनात को तुम्हारा बना दिया, तुम तो मेरे बन जाओ। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा ना, फरमाया, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गजा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, अरे सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपने लिए बनाया, अपनी इबादत के लिए बनाया। आज इंसान समझ रहे हैं अल्लाह ने यूं ही बेकार और फजूल बना दिया। नहीं, अल्लाह फरमाते हैं, मैंने पूरी कायनात को तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें अपने लिए बनाया। इसी अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करो, अल्लाह वालों से ताल्लुक पैदा करो। तुम्हें बात कर रहा था कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, दिल का जंग दूर हो जाएगा। और फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत किया करो, दिल का जंग। आज बताएं ना, कुछ बुजुर्ग हजरात कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, मस्जिद में भी कर लेते हैं, घर में भी कर लेते हैं। बाकी मुझ समेत मेरे नौजवान भाई मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, अपने गिरबान में झांक कर देखिए हम कितना कुरान पढ़ते हैं। साल हा साल हम कुरान को हाथ नहीं लगाते। हमारे घरों में हर चीज की जगह है, हर गुनाह की, हर बेहयाई की जगह नहीं है तो अल्लाह के कुरान की जगह नहीं है। घरों की रूटीन ही खराब है। हम सुबह सवेरे तैयार होते हैं दफातर के लिए, स्कूलों के लिए, काम के लिए, लेकिन घर में ये तरतीब नहीं है कि बेटा सुबह सवेरे उठ के नमाज पढ़ो, उसके बाद कुरान की तिलावत करो और उसके बाद फिर अपने काम के लिए निकलो। लेकिन इसकी हमें फिक्र ही नहीं है। तो ये कुरान से खुला एराज है कि नहीं? ये कुरान से एराज है। आज हम रो रहे हैं कि मुल्क के हालात खराब हैं, मईशत हमारी तबाह है। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि हमने कुरान से एराज किया। कुरान से एराज किया हुआ, कुरान को पीठ पीछे रखा हुआ है। अब आप कहेंगे ये मौलवी ये वैसे फजूल बातें कर रहे हैं। मैं फजूल बातें नहीं कर रहा हूं। कुरान से जब एराज करेंगे तो मईशत ने तबाही होना है। क्योंकि अल्लाह का कुरान क्या कहते, सुनिए, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो मेरे कुरान से, मेरे जिक्र से एराज करेगा, मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा, उसका गुजरान तंग कर दूंगा। वो कमाने के बावजूद भी रोता रहेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये तो दुनिया की सजा है। जो कुरान से एराज करेगा,
आखिरत में उसकी सजा। रब का कुरान कहते हैं वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, अल्लाह फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन उसको अंधा करके उठाऊंगा और वो मेरे दरबार में खड़े होकर पूछेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, या अल्लाह जी मैंने आंखों से बड़े नजारे देखे, मैं तो अंधा नहीं था ना बीना नहीं था, आज मुझे क्यों अंधा करके उठाया जा रहा है। जवाब में इरशाद होगा कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, फरमाया मेरे बंदे जैसी करनी वैसी बरनी, तूने दुनिया में मुझे बुलाया, मेरे कुरान को बुलाया, मेरे अहकामात को छोड़ा, आज रब ने तुझे बुला दिया। मैंने जो ऐलान किया था फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि मेरी नेमतों की ना कदरी ना करना ना शुक्री ना करना, तुम मेरी नेमतों की कदरदानी करना, मैं और इजाफा फरमा दूंगा। आज हम ना शुक्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये कुरान से राज है, तभी तो हमारा ये हाल है। इसलिए कुरान से अपना ताल्लुक पैदा करें। कुरान से हमारा ताल्लुक होगा तो हम सिरात मुस्तकीम पे चलेंगे, सीधे रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान को हमारे लिए हिदायत का जरिया बनाकर भेजा। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बिलाशुबा मुस्तहकम राह की तरफ रहनुमाई करने वाली अगर कोई किताब है तो वो अल्लाह का कुरान है। और मैं यहाँ मिंबर पे बैठा हूँ, ये कुरान की बरकत है। बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, इन्होंने मुझ नाचीज को यहाँ बिठा दिया, ये कुरान की वजह से। बात समझिए, जो कुरान से जुड़ते हैं कुरान उसे बुलंद कर देता है, उसे इज्जतें और मकाम अता कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के महबूब का इरशाद है इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह के महबूब फरमाते कि अल्लाह ने इस कुरान की वजह से कई कौमों को बुलंद कर दिया और इसी कुरान की वजह से कई कौमों को पस्त और जलील कर दिया। वजह क्या है? जिन्होंने इस कुरान को सीने से लगाया, इस पर अमल किया, अल्लाह ने उन्हें बुलंद कर दिया। जो ताकतवर कौमें थी, मुतकब्बर कौमें थी, इस कुरान से एराज किया, इस कुरान को ठुकराया, इस कुरान को जुटलाया, अल्लाह ने उन्हें पस्त और जलील कर दिया। कुरान तो बड़ी बेमिसाल किताब है। इस कुरान से जो जुड़ता है अल्लाह उसे मकाम अता फरमा देता है। कुरान तो बड़ी बेमिसाल किताब है, कुरान का तो देखना भी सवाब है। ये वो बेमिसाल किताब है कि जिसका क्या है जी, देखना भी सवाब है। बात लंबी हो जाएगी, मौजू लंबा होता जा रहा है, इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों मुख्तसर करने लगा हूं। कुरान से अपना ताल्लुक पैदा करें, कुरान वालों से ताल्लुक पैदा करें, उलमा की कदर करें, उलमा के पास बैठें, ताकि आपको सीधा रास्ता मिल सके, सीधे रास्ते पे आप चल सके। कुरान तो बड़ी अजीम किताब है। आज हम कह देते हैं कि जी बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे तो खाएंगे कहां से? खाएंगे कहां से? अल्लाह अकबर। सिर्फ खाने पीने को नहीं देखना। वालिद मुहतरम का ये वो इस तरह कहते थे ना, उनके जुमले कि तू इसका मुरीद ना बन, इसका मुरीद बन, क्योंकि उस रब ने ऐलान किया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि रिज़्क़ का जिम्मा किसके पास है? अल्लाह के पास। जरा मिलकर कह दे, किसके पास है? अल्लाह के पास। एक बूढ़ा शख्स था ना, बचपन में कुरान नहीं पढ़ा, जवानी में कुरान नहीं पढ़ा, तो जब बूढ़ा हो गया तो उसको कुरान का शौक हुआ कि कुरान पढ़ूं। अब पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन वुजू करता, 2 रकात नफल पढ़ता और कुरान खोल के बैठ जाता, यूं उंगली फेरता। ये भी मेरे रब ने सच फरमाया, ये भी मेरे रब ने सच फरमाया। करते करते पूरे सफे को खत्म कर देता। इसी तरह उसने पूरा कुरान खत्म कर लिया और जब दुनिया से रुखसत हुआ, उसको दफनाया गया तो किसी सरकारी बंदे के जरूरी कागजात उसके अंदर कब्र के अंदर गिर गए। उलमा बैठे हैं, मसला ये है कि इस तरह के कोई जरूरी कागजात कब्र में गिर जाएं तो आप एक
निकाल सकते हैं, जरूरी कागजात। तो जब उस घर वालों की इजाजत मांगी तो कब्र को खोला गया, देखते क्या है कि कब्र फूलों से भरी हुई है, कब्र में रोशनी ही रोशनी है। तो लोग बड़े हैरान हुए, घर वालों से जाकर पूछा कि ये कौन सा ऐसा अमल करता था कि आज इसकी कब्र रोशन है, फूलों से भरी हुई है। तो घर वालों ने कहा और तो कोई ऐसा अमल नहीं था। आखिरी उम्र में कुरान का शौक पैदा हुआ तो रोज कुरान लेकर बैठ जाता, ये भी कहता ये भी मेरे रब ने सच फरमाया, ये भी मेरे रब ने सच फरमाया। आप खुद अंदाजा लगाएं, जिसने कुरान मजीद इस तरह पढ़ा उसकी कब्र रोशन है, जिनके सीनों में अल्लाह का कुरान है, जो कारी ये कुरान है, उनकी दुनिया और आखिरत रोशन नहीं होगी। उनकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी ही कामयाबी है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कामयाबी कुरान में है। कुरान से ताल्लुक पैदा करेंगे आप कामयाब हो जाएंगे। और अल्लाह अकबर, अल्लाह का कितना हम शुक्र अदा करें, जितना शुक्र भी अदा करें कम है कि मेरे रब ने हमें बड़ी बेमिसाल नेमतों से नवाजा, कितने एहसानात किए कि कुरान जैसी नेमत दी, वो भी बेमिसाल। और ये कुरान जिस हस्ती के कल्ब अथर पे उतरा, वो आमना का लाल मोहम्मद जवान भी बेमिसाल। कह दे सुभान अल्लाह। कैसा बेमिसाल कुरान दिया और कैसा बेमिसाल पैगंबर नबी अता किया हमें, उम्मत का दर्द रखने वाला। कैसा हसीन और जमील पैगंबर अल्लाह ताला ने हमें अता किया, ये मेरे रब का एहसान है। कुरान दिया वो भी बेमिसाल, और मोहम्मद जवान दिया वो भी बेमिसाल। कितना बेमिसाल। आपकी विलादत के मौके पर जिब्रील अमीन आते हैं, शमाइल में भी ये अल्फाज लिखे हुए हैं। आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार किया तो बोल उठे, क्या कहने लगे, क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा। ओ मक्का वालों, तुमने तो कुछ नहीं देखा, मैंने पूरी कायनात देखी, पूरी कायनात का हुस्न जमाल देखा। लेकिन अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, लम्मरा अहदन अजमल अकमल अशरफ मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि। पैदा करने वाले की कसम, मेरी निगाहों ने मोहम्मद जैसा हसीन और जमील नहीं देखा। कैसा बेमिसाल पैगंबर कि जिब्रील अमीन कहते हैं कि मेरी निगाहों ने मोहम्मद जैसा हसीन और जमील नहीं देखा। तो किसी फारसी के शायर ने जिब्रील अमीन की इस तस्वर की अक्कासी कर दी, इन जुमलों की अक्कासी फारसी के अंदाज में, फारसी के अशार में कर दी। क्या कहते हैं शायर, आफाक़हा गर्दी दयम, आफाक़हा गर्दी दयम, मेहरे बुतावर जीदयम, बिसियारे खूबा दी दयम, लेकिन तू चीज़े दीगरी। मैं पूरी कायनात घूमा, मशरिक मगरिब जुनूब शिमाल, मैंने पूरी कायनात देखी, पूरी कायनात का हुस्न जमाल देखा। लेकिन अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मेरी निगाहों ने मोहम्मद जैसा हसीन और जमील नहीं देखा। अल्लाह फरमाते हो, जिब्रील तू देखता कैसे, मैंने मोहम्मद जैसा बनाया ही कोई नहीं, उस जैसा कोई अब तक न हुआ, उस जैसा कोई होगा भी नहीं। उस कंबल पोश के मैं कुर्बा, सूरत भी हसी सीरत भी हसी, और उसके मकाम और मर्तबा का इस बात से अंदाजा कर लो, आगाज है उसकी मंजिल का, रुक जाए जहां जिब्रील अमीन। कैसा बेमिसाल पैगंबर, कैसा हसीन और जमील पैगंबर अल्लाह ताला ने हमें अता कर दिया। इसलिए शायर ने मोहब्बत में डूबकर हुजूर की शान में क्या खूब अशार कह दिए, सोने पाक मोहम्मद दी लोगो शान निराली है।
किवें सजदिए सोहणे ते मुंडे कमली वे कालिए कुर्बान में जुल्फा तो मखमूर दी अखियां तो दंद चंबे दिया कलियां ने होठ शफक दिलालिए ओ मेरा सोहना जदूं हसे उदू खिड़े दिया कलियां ने ओ बोले ते जो निकले लड़ी मोतियां वाली और वो मोतियों वाली लड़ी वो मीठा बोल क्या था यही तो था न ला इलाहा वो पीछे वाले मेरे नौजवान भाई भी अल्लाह का जिक्र करें, दिल का जंग इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। जरा मिलकर कहने ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबन बाहर हो के खजां ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दिल का जंग दूर करने के लिए कितनी चीजें बताई जाए? फरमाया तिलावतुल कुरान व कसरतु जिक्रिल मौत, मौत को कसरत से याद किया करो, दिल का जंग दूर हो जाएगा। और कुरान मजीद की तिलावत किया करो, दिल का जंग दूर हो जाएगा। आज की इस तकरीब का ये फायदा होना चाहिए कि आज हाथ उठा कर ये इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह एक पारा, आधा पारा, एक पाव, एक रुकू, जितनी भी तौफीक हुई रोजाना इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे। इंशाअल्लाह सब इंशाअल्लाह इरादा करते हैं, वादा करें इंशाअल्लाह कि आज के बाद हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, कुरान से ताल्लुक पैदा करेंगे, कुरान वालों से ताल्लुक पैदा करेंगे। इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे तो आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि जो कुछ मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह ताला अपने दरबार आलिया में कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मतालब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज सिद्दीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला इन उलमाए किराम की हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो बहुत ही खूबसूरत कलाम आपकी समातों की नजर करने लगा हूँ, मोहब्बत से सुनिएगा और सुभान अल्लाह कहिएगा। और इस कलाम का पहला शेर मैं अपने महबूब उलमा की नजर करना चाहूंगा और इंशाअल्लाह ये सुनेंगे और सुभान अल्लाह की सूरत में इंशाअल्लाह ये दाद देंगे। शायर ने क्या खूब कमाल कर दिया। शायर क्या कहते हैं कि नूर से दिल मेरा जगमगाने लगा, मेरी रूह को भी लुत्फे दवाम आ गया। नूर से दिल मेरा, जुमला मुकम्मल हो आखिर में तो सुभान अल्लाह की गूंज आनी चाहिए। नूर से दिल मेरा जगमगाने लगा, मेरी रूह को भी लुत्फे दवाम आ गया। कुदसियों ने लबों के भी बोसे लिए, कुदसियों ने लबों के भी बोसे लिए।
कुदसियों ने लबों के भी बोसे लिए, जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया। और नात लिखता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं, जिक्र आका का हर रोज करता हूँ मैं। नात पढ़ने के सदके मेरे दोस्तों, मेरे हाथों में कौसर का जाम आ गया। नात पढ़ने के सदके मेरे दोस्तों, मेरे हाथों में कौसर का जाम आ गया। और मैंने क्या कहा था, अल्लाह ने हमें पैगंबर दिया, नबी दिया, वो भी बेमिसाल, कैसा शान वाला पैगंबर। उसकी शान पर शायर ने क्या खूबसूरत अंदाज में कमाल कर दिया। वो मेराज का मंजर ज़हन में रखिएगा कि काबा कौसैन पर जब वो जाने लगे, रुक के सिदरा पे जिब्रील कहने लगे। क्या कहने लगे? इससे आगे फकत मुस्तफा और खुदा, इससे आगे फकत मुस्तफा और खुदा। मेरी परवाज़ का इख्तिताम, इससे आगे फकत मुस्तफा और खुदा, मेरी परवाज़ का इख्तिताम आ गया। और सहाबा के दीवानों की नज़र ये शेयर करने लगा हूँ, मोहब्बत से सुनिएगा। किस हस्ती का नाम लेने लगा हूँ, किस हस्ती का नाम लेने लगा हूँ। कैसी आली शान हस्ती, कैसा आली शान साहबी। सुनिए शायर ने क्या कह दिया कि एक सहाबी नबी का बड़ा मोहतरम शान वाला है, वो है बड़ा मोहतशम। पढ़ के पीछे नमाज़े अली ने कहा, पढ़ के पीछे नमाज़े अली ने कहा। पढ़ के पीछे नमाज़े अली ने कहा, बाद आका के मेरा बकर उस जगह मुस्तफ़ा। सानी असनैन जिनको खुदा ने कहा, सानी असनैन जिनको खुदा ने कहा, उनकी आज़मत पे रब का कलाम आ गया। सानी असनैन जिनको खुदा ने कहा, उनकी आज़मत पे रब का कलाम आ गया। और बहुत ही खूबसूरत शेर आप सबकी समातों की नज़र करने लगूं कि कुरान की महफिल है, तो इस कुरान ने लोगों की दिलों की दुनिया तब्दील की। यकीन माने में बड़ी मुश्किल से आपको कलाम सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं कोयटा के सफ़र पर था। हज़रत को उनके इल्म में है, तो मैं वहाँ से आया। मेरे 19 घंटे सफ़र में गुजर गए, बहुत ज़्यादा थकावट। फिर एक दिन प्रोग्राम, दूसरे रात को अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अकोड़ा खटक में प्रोग्राम था, और बहुत दुनिया थी, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। और वहाँ पे 100 पता नहीं कितने हुफ़ाज़ थे यार, वो उनके लिए साइकिलें और कैश इनामा, बड़ा इदारा था। देखिए उलमा काम कर रहे हैं, कुरान वाले काम कर रहे हैं, और हम फिर भी बात होती है कुछ भी नहीं होता। ये मौलवी हैं, ये अबू नियाफ्ते पाकिस्तान दा सुन्नत था, बल्कि मजलूम तबका मौलवी, मजलूम तबका मौलवी। इसलिए उलमा की कदर किया करें, इनकी खिदमत किया करें। तो कुरान वालों की बात हो रही है, इस कुरान ने दुनिया लोगों की दिलों की दुनिया तब्दील की। सुनिएगा, एक सहाबी का तज़किरा करने लगूं, शेर पसंद आए तो सुभान अल्लाह कीजिएगा कि बू जहल से आजब उसने वादा किया, कत्ल करने का को इरादा किया। फिर क्या हुआ? सुन के अपनी बहन से कलामे खुदा, सुन के अपनी बहन से कलामे खुदा, बन के फारूक उनका गुलाम आ
गया। सुन के अपनी बहन से कलामे खुदा, बन के फारूक उनका गुलाम आ गया। नूर से दिल मेरा जगमगाने लगा, मेरी रूह को भी लुत्फ़े दवाम आ गया। नूर से दिल मेरा जगमगाने लगा, मेरी रूह को भी लुत्फ़े दवाम आ गया। कुदसियों ने लबों के बिबो से लिए, जब ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया। मैं मशकूर हूँ इन तमाम हजरात का, मौलाना मारूफ साहब का, तमाम अहबाब का, उनकी जितने भी रुफ़क़ा हैं, बिलखुसूस मौलाना फ़खर ज़मान साहब का। उन्होंने मुझ नाचीज़ को वहाँ जाकर हमारे इदारे में गए दावत दी, मुझे इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम हजरात की अहबाब की इल्म में, उम्र में, अमल में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़तें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल